आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आरणी साहित्य वारिधि विश्व मंच द्वारा मुझको आमंत्रित किया गया है और इसके सौजन्य से मैं अपना जो टॉपिक है जिस पे मैं बातचीत करूंगा आप सभी लोगों के बीच में, वो है आध्यात्म और जीवन मूल्य। सबसे पहले मैं इस आरणी साहित्य वारिधि विश्व मंच की अध्यक्ष डॉक्टर मीनू पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में संयोजक जी लीना जी, प्रेक्षा सक्सेना जी एवं राजेंद्र सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखने का। तो जैसा कि ये विषय से संबंधित बात है, इसमें आध्यात्म और जीवन मूल्य के ऊपर मुझे बात करनी है। तो पहले ये चीज़ को समझा जाए कि आध्यात्म है क्या और आध्यात्म को एक आम आदमी कैसे समझे। तो आध्यात्म के बारे में सामान्य रूप से एक अपनी परिभाषा बनती है कि एक ऐसा विषय जो गूढ़ विषय है जिसको मानव को समझने में बहुत समय लगता है और मानव इसको आसानी से समझ भी नहीं पाता है, मतलब कई चीज़ें रहस्य में चली जाती हैं। मैं मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद का अध्येता हूँ और उसी के आधार पर मैं अपनी बात को रखूँगा इसमें। तो आध्यात्म का मतलब यह है कि समस्त आत्माओं के आधारभूत सत्ता जो कि व्यापक है, आरूपात्मक है और अस्तित्व अरूपात्मक अस्तित्व के रूप में निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में या परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। तो हमको जो आध्यात्म को समझना है मतलब परमात्मा को समझना है। परमात्मा के कई नाम हो सकते हैं, उन नामों में ईश्वर भी है, ऊर्जा के स्वरूप में भी है और चेतना के रूप में भी है और जड़ चैतन्य प्रकृति के अंदर भी उसकी सत्ता पारदर्शी व पारगामी पूर्ण के रूप में है। तो इस तरह से जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो ईश्वर को या परमात्मा को सानिध्य में रखते हुए, हालांकि सानिध्य का मतलब ये होता है कि उसके साथ में, लेकिन वो हमारे सहअस्तित्व में बराबर बनाए हुआ है और इसके बने रहने से हमको जिससे जो ऊर्जा प्राप्त है वह चेतना के रूप में है और वही चेतना हम हर मानव में चैतन्यता के रूप में, प्रकटन के रूप में है। तो इस तरह से व्यापक को हम जब समझने जाते हैं तो ये कोई रहस्य नहीं रह जाता है और इसी तरह आध्यात्म को जब समझ में जाते हैं तो ये भी कोई रहस्य नहीं रह जाता है। माने ईश्वर को समझना बहुत आसान कार्य है और सबसे पहले जब हम हर मानव की जन्म के पश्चात ही जो पहली अनुभूति होती है वो ईश्वर के साथ में ही होती है। थोड़ा शायद डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इस व्यापक सत्ता में जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है वो है मानव और मानव को इस चीज़ को अनुभव करना है कि अध्यात्म के माध्यम से मानव जीवन और मानवीय मूल्यों को कैसे हम लोग आपस में या साथ साथ एक दूसरे के बीच में विचार के रूप में, भाव के रूप में या बौद्धिक क्रियाओं के रूप में साझा कर सके। तो दूसरा इसमें जो चीज़ समझने की है मानव, तो मानव को हम समझने जाते हैं तो मानव जो है मूल रूप से शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है और मानव के होने का या रहने का
बने रहने का जो आधार है वो जीवन ही है, और जीवन शरीर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है। ये जो व्यक्त हो रहा है ये चैतन्यता के रूप में शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। इसके साथ में ही मानव को और अगर डिफाइन करें तो मानव के अंदर मन होता है, और मन के अंदर जो उसमें होने वाली क्रियाएं हैं उसको मनाकार बोला गया है। तो मानव में होने वाली मन में जो क्रिया हैं, मनाकार को साकार करने वाला और मने स्वस्थता का आशावादी एवं प्रमाणित करने वाला, इसको ही मानव बोला गया है। एक तात्विक मतलब साधारण भाषा में या परिभाषा के रूप में अगर हम समझने जाते हैं तो मनाकार को साकार करने का मतलब ये है कि उसके मन में किसी वस्तु के बारे में कोई आकार आता है या विचार के रूप में आता है अथवा भाव के रूप में आता है, तो उनके अपनी क्रियाओं के माध्यम से, बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से या बोधपूर्वक उनको साकार करने में लग जाता है। साकार करने के क्रम में अपन देखते हैं तो मानव जो है उसकी मूल रूप से दो आकांक्षाएं रहती हैं, एक सामान्य आकांक्षा के रूप में, एक महत्वाकांक्षा के रूप में। तो सामान्य आकांक्षा में जब हम देखते हैं तो मानव जो है आहार, आवास और अलंकार, ये सामान्य आकांक्षा है, हर मानव की है। तो सामान्य आकांक्षा में हर मानव चाहता है कि उसको आहार, उसको आवास और अलंकार। आवास का मतलब रहने के लिए जगह, आहार भोजन से संबंधित, और अलंकार से मतलब है कि उसको पहनने के लिए वस्त्र आदि अगर जो उसको ज़रूरी हैं वो उसको बराबर मिलते रहें। तो इस तरह से ये सामान्य आकांक्षा के रूप में हर मानव की एक चाह बनी हुई है, और इस चाह से वो अपने आप को सुखी रखना चाहता है। दूसरे इसके साथ में है महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा का मतलब यहाँ पर यह है, जो तीन महत्वाकांक्षाएं मूल रूप से इसमें है वो है दूरदर्शन, दूरगमन और दूरश्रवण। ये तीन महत्वाकांक्षाएं मानव की इस विज्ञान युग में पूरी हो गई हैं। इनको अपन देखते भी हैं कि दूरदर्शन का कार्यक्रम जो अपन लोग अभी इस फेसबुक के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से कर ही रहे हैं, तो दूरदर्शन इससे हो गया, साथ साथ दूरश्रवण का कार्यक्रम भी इसी से हो गया। मैंने दो चीज़ें तो हमको इस इंटरनेट के माध्यम से और ये टेक्निकल जो कुछ भी अभी तक डेवलपमेंट हुआ है उसके आधार पर इससे मिल ही गया। साथ में जो हमको दूरगमन वाला कार्यक्रम है वो हम अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वाहन का प्रयोग करके दूरगमन तक के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दूरगमन के श्रेणी में कई प्रकार के वाहन भी आते हैं, और इन वाहनों का सदुपयोग करते हुए हम अपनी दूरगमन की यात्राएं एक जगह से दूसरे तक शहर तक, एक देश से दूसरे देश तक, और इस तरह कई देशों के समूह तक हम आराम से जा सकते हैं। तो ये मानव के अंदर मूल रूप से ये दो तरह की आकांक्षाएं हम उनको दिखाई देती हैं। अब इसके साथ में आता है कि जीवन क्या है और जीवन मूल्य क्या है। तो जीवन मूल्य का मतलब ये है कि उसके अंदर जो निहित जीवन है, किसमें? मानव में। मानव माने शरीर और जीवन के समुच्चय के रूप में। तो जीवन जो है वह जीवन है क्या, इसको हर मानव को समझना पड़ेगा। लेकिन समझने का माध्यम जो है जीवन ही है, माने जीवन ही जीवन को समझता है, जीवन ही जीवन को जानता है, जीवन ही जीवन को पहचानता है, और जीवन ही समझने के पश्चात इसको दूसरे जीवन को समझा सकता है। और समझाने का क्रम उसका जो होगा वो चैतन्यता के माध्यम से। मतलब एक मानव जो समझदार अगर होता है या जो कुछ भी उसमें समझ है उसके आधार पर वो दूसरे मानव को समझा सकता है। तो जीवन के अंदर होने वाली क्रियाओं को मानव को समझना पड़ेगा, और जीवन के होने वाली क्रियाओं को समझने के पश्चात ही उनको अपने आचरण में उतारना है। आचरण में उतारने का मतलब है कि जो कुछ भी क्रियाएं जीवन में हो रही हैं वो अगर आचरण में व्यवहारित नहीं होती हैं तो जीवन के अंदर होने वाली क्रियाओं को हम ठीक प्रकार से समझा नहीं पाते हैं, और ना ही ठीक से अपने आचरण में उतार पाते हैं।
इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि हर मानव जो अपने आचरण को प्रमाणित नहीं कर पाता है वो नियम पूर्वक भी आचरण में नहीं रह पाता है। तो इसलिए मूल रूप से इसमें यही देखा जाता है कि आचरण ही नियम है। अगर आपने कोई आचरण किया है तो वही आपका नियम है, और नियम ही नियंत्रण है, और नियम नियंत्रण ही संतुलन है। ये तीनों चीज़ें मानव के अंदर न्याय धर्म सत्यपूर्वक बनी ही रहती हैं। इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही मानव अपने व्यवहार को प्रमाणित करता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है जिसको मैंने अभी आध्यात्म के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो आध्यात्म का मतलब मूल रूप से जो सत्ता के बारे में बात करी थी, तो इस चीज़ को भी हमको अध्ययन करना है। तो मानव जो है उसको अध्ययन के रूप में जब इन चीज़ों को समझ में आएगा तभी वो मानव अपने जीवन को, जीवन मूल्य को, मानव को और अस्तित्व, इन सब का अध्ययन कर पाएगा। और इनके अध्ययन के पश्चात ही इन सारी चीज़ों को वो दूसरे को संप्रेषित कर सकता है। माना अगर वो ठीक से उन चीज़ों का अध्ययन कर लेता है तो करने के पश्चात वो दूसरे को संप्रेषित कर सकता है, और संप्रेषित करने की जो ताकत है वो मानव के अंदर निहित है। अब मानव के अंदर जो जीवन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ मैं, जाकि हर मानव अपने अंदर जो जीवन एक चेतना के रूप में या चैतन्य शक्ति के रूप में बनी हुई है, उस चीज़ को वो कैसे दूसरों तक पहले खुद समझ सके, फिर दूसरों के अंदर भी वही चीज़ों को पा सके, ताकि एक मानव से दूसरे मानव के बीच में जो डिफरेंस है वो किसी भी प्रकार का ना रहे। क्योंकि हर मानव जीवन और के रूप में समान है। मतलब एक मानव को दूसरे मानव में अगर समानता का जो बेस है वो जीवन के रूप में है, शरीर के रूप में नहीं है। शरीर के रूप में भिन्नताएं ही दिखती हैं। तो जीवन के रूप में जो समानता है उसमें यह है कि मैं भी जीवन हूँ, आप और दूसरा भी जीवन है। उस जीवन की जो अपेक्षाएं हैं वो मेरे जीवन की भी अपेक्षाएं हैं, और जैसा मेरा जीवन रहना चाहता है वैसा दूसरा जीवन भी रहना चाहता है। अब इधर आते हैं अपन, तो जीवन को थोड़ा समझने के प्रयास में, जीवन में होने वाली क्रियाओं को समझने के प्रयास में जाते हैं। तो जीवन जो है मूल रूप से 5 चीज़ों का समुच्चय है, और इन 5 चीज़ों के अंदर एक प्रकार से अगर जो भौतिक परमाणुओं में जैसे हम देखते हैं कि एक परमाणु होता है, भौतिक परमाणु जड़ परमाणु के रूप में, इसके अंदर भी इसको गठनपूर्ण परमाणु बोला गया है। हमारे मतलब मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, और गठनपूर्ण परमाणु का मतलब यह है कि उसमें कोई प्रस्थापन विस्थापन नहीं होता है किसी भी प्रकार के परमाणु अंशों का। और इसको अपन कैसे देख पाते हैं कि उसके अंदर जो अक्षय शक्ति और अक्षय बल के रूप में निरंतरता जो बनी हुई है वो सदा सदा बनी ही रहती है। आप शरीर के साथ हो, शरीर के साथ ना हो, और तो भी उसके साथ में वो बना ही रहता है। शरीर के साथ होते हैं तो मानव कहलाते हैं, शरीर के साथ नहीं होते हैं तो मृत शरीर कहलाता है, लेकिन जीवन मृत नहीं होता है, इसलिए जीवन तो सदा बना ही रहता है। ये 5 चीज़ों का जो समुच्चय है, इसमें मूल रूप से श्रम गति परिणाम जीवन के अंदर हो जाते हैं, जो तीनों इसके अंदर पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं। श्रम का विश्राम के रूप में, गति का गंतव्य के रूप में, और परिणाम के रूप में अमरत्व। तो अमरत्व का मतलब यह है कि जीवन परमाणु के रूप में ये अमरत्वता को प्राप्त कर चुका है, और अमरत्वता को प्राप्त करने का मतलब है कि ये अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। और पूर्णता का मतलब यही होता है कि अब इसमें कोई चीज़ ना तो जुड़ेगी, ना ही इसमें से कोई चीज़ निकलेगी। इसको पूर्णता बोला गया है। जीवन पूर्णता या गठन पूर्णता के रूप में इसको हम जानते हैं। जीवन में जो 5 क्रियाएं हैं, 5 क्रियाओं का समुच्चय है, उसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ये 5 चीज़ें जीवन में रहती हैं। और जीवन मूल्य के रूप में अगर देखा जाए तो जीवन मूल्य में हर मानव की जो अपेक्षा के रूप में देखा जाए तो वो है सुख, शांति, संतोष और आनंद। माने हर जीवन ये चाहता ही है। और मानव मूल्य के रूप में देखा जाए तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये 4 चीज़ें चाहता है। मानव जो चाहता है वो मानव के आचरण में उतरता है। जीवन जो चाहता है वो जीवन के अंदर ही प्रमाणित होता है।
इसके बाद अपन आते हैं कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा ये हैं क्या चीज़ और किस तरह से इसमें काम करती हैं, ताकि जीवन को समझ सके और इनके मूल्यों को समझ सके। मूल्य का मतलब है कि उन मूल्यों का आस्वादन जो जीवन करता है और उन आस्वादन से होने वाले प्रभाव जीवन पे क्या पड़ते हैं। तो पहला जो है जीवन के अंदर होने वाली क्रिया है वो है मन। तो मन का जो दो तरह की क्रियाएं होती है मन में, एक आस्वादन के रूप में और एक चयन के रूप में। तो आस्वादन और चयन जो होता है ये स्थिति और गति के हिसाब से होता है, क्योंकि मन में होने वाली जो दोनों क्रियाएं हैं, एक आस्वादन स्थिति के रूप में और गति के रूप में चयन, माने किसी भी वस्तु का हम आस्वादन करते हैं और उसके आधार पर उसके चयन करते हैं। आस्वादन और चयन का निश्चयन होने के पश्चात इसके बाद वही वस्तु का अगला जो विश्लेषण होता है वो वृत्ति के अंदर होता है, और वृत्ति के अंदर तुलन और विश्लेषण के नाम से दो कार्यक्रम होते हैं। तो विश्लेषण और तुलन का मतलब यह होता है कि जो वस्तु हमने मन में आस्वादित करके चयन कर लिया है, उस वस्तु को हम लोग तुलन करते हुए विश्लेषण के आधार पर तुलन कर लें। और तुलन करने का मतलब ये है कि अगर हम दो चार तरह की वस्तु ली हैं तो उन वस्तुओं को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसको सुन सकें, उसको समझ सकें। और तुलनात्मक अध्ययन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रिय हित लाभ के आधार पर, दूसरी होती है न्याय धर्म सत्य के आधार पर। तो प्रिय हित लाभ जो होता है ये संवेदनाओं आधारित कार्यक्रम है, जिसमें हम सारी चीज़ों को प्रिय दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से अथवा हित की दृष्टि से उसको देखते हैं। तो प्रिय का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियों को संतृप्त करे, और हित माने जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, और लाभ का मतलब है जिसमें हमें अर्थोपार्जन की मिले, इसको हम लाभ से जोड़ते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये शरीर सापेक्ष होता है। और जो न्याय धर्म सत्य के आधार पर होता है, न्याय धर्म सत्य का मतलब है जिसमें न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक दृष्टियाँ रहती हैं, वो तुलनात्मक अध्ययन में आता है। तो लेकिन ये अनुभवगामी विधि से ही होता है। तो इस तरह से दो प्रकार से हम तुलन करते हैं। लेकिन जो भ्रमित मानव है उसमें ये तुलन जो है प्रियत लाभ के आधार पर होता है। इसलिए वर्तमान में जो मानव है अभी भ्रमित मानव की स्थिति में जी रहा है, और भ्रमित मानव होने के कारण वो हमेशा भूतकाल की पीड़ा और वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता से ग्रसित रहता ही है। इनको अगर अपन ठीक से समझ लेते हैं तो भूतकाल की पीड़ा से उसको निवारण हो सकता है, वर्तमान से कोई विरोध नहीं हो सकता, और भविष्य की भी उसको चिंता या कोई पीड़ा किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी अगर वो समझदारी पूर्वक अपना जीवन को जीता है। तो अब समझने का मतलब यहाँ पर यही आता है कि समझना क्या है और समझ क्या है मानव के अंदर। तो मानव में अगर समझ को देखा जाए तो उसको अस्तित्व ज्ञान हो, जीवन दर्शन ज्ञान हो और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान हो, तो वो समझ उसको आ जाती है। अगर ये तीनों चीज़ें उसके अंदर प्रमाणित हैं तो मतलब वो समझदार है। और इसका प्रमाण के रूप में क्या है कि अगर वो समझ गया है तो दूसरे को वो समझा सकता है, ये उसका प्रमाण है। अगर आप जैसे आपने अपने किसी विषय में पारंगत हो गए हैं, तो पारंगत होने का प्रमाण यही होता है कि मैं उस विषय को अच्छे से समझ गया हूँ और उस विषय को दूसरे को समझा भी सकता हूँ। और इसके तारतम्य में मैं उसको स्वयं में आचरण में प्रमाणित कर रहा हूँ, और मेरे आचरण में प्रमाण आपको वो दिखाई देता है। और दिखाई देने का मतलब यह है कि क्रिया होती है वो होती है चित्त के अंदर, इसी के आधार पर जो हम लोगों ने मन में आस्वादन चयन किया हुआ है, और आस्वादन चयन के आधार पर उसका तुलन और विश्लेषण और तुलन करते हुए चित्त में लाते हैं। तो चित्त में होता है दो तरह की क्रियाएं जिनको चिंतन और चित्रण कहते हैं। तो चिंतन और चित्रण में से चूंकि भ्रमित मानव रहता है, इसलिए उसमें चित्रण की स्पष्टता नहीं रहती। माने वस्तु के बारे में जो कुछ भी वो समझ पाता है उसमें जो चित्रण करता है, उस चित्रण में बार बार उसका चित्रण बदलता है। माने बारंबार जो भी चित्रण होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है और उसमें पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। तो इसके आधार पर होता क्या है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, और
ये भयवश, प्रलोभनवश या संवेदनाओं से ग्रसित वश वो जो भी निर्णय लेता है वो रुचि मूलक होते हैं, और उसके आधार पर जो लेता है जो भी निर्णय वो दीर्घकालीन नहीं रहते हैं। कुछ समय काल के पश्चात उनको उसका प्रभाव जब क्षीण होने लगता है तो हमको लगता है कि हमने जो कुछ भी निर्णय लिया है वो ठीक से नहीं लिया है। तो चित्त के अंदर जो चित्रण वाला पक्ष है ये भ्रमित मानव के अंदर अस्थिरता के अंदर आता है। और चिंतन जो है, चिंतन के बाद आता है तदाकार और साक्षात्कार। तो तदाकार साक्षात्कार का मतलब है कि वस्तु के बारे में आपको तदाकार हो गए, वस्तु क्लियरिटी में आ गई है और उसका साक्षात्कार हो गया। जैसे ही वस्तु का साक्षात्कार होता है वह वस्तु जो है आपको बोध हो जाती है। तो मैंने हमने मन में जो मनाकार किया था उस वस्तु का बोध हम बुद्धि में करते हैं, इसलिए वहाँ पे बोध बोला गया है। तो बोध जैसे ही किया तो वो बोध का अनुभव जो है बुद्धि में होता है, और बुद्धि में जो जिस चीज़ का अनुभव होता है उसको आत्मा फिर अनुभव करती है। तो आत्मा जब उस चीज़ को अनुभव करती है तो वो आत्मा जो है प्रमाण के रूप में, प्रमाण बोध के रूप में फिर चिंतन को के द्वारा, चिंतन के माध्यम से, और चिंतन के माध्यम के द्वारा फिर तुलन, तुलन के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद चयन, चयन के द्वारा फिर उस आस्वादित वस्तु को बताती है। तो इस विधि से जब अगर हम कार्य करते हैं तो मतलब जागृति पूर्ण करते हैं, और इसके पहले जो भी कार्य करते हैं वो भ्रमित अवस्था में ही करते हैं। तो मूल रूप से अगर मानव को जीवन मूल्यों को समझना है तो उसको 10 जो क्रियाएं मानव के अंदर, मानव जीवन में होती हैं, इनको समझना पड़ेगा। और इनको समझे बिना मानव जागृति को प्रमाणित भी नहीं कर पाएगा। इसके पहले तक जो है 4.5 क्रियाओं में ही वो अपने भ्रमित मूल्यों में जिएगा। इसलिए अभी जो वर्तमान में स्थिति है मानव की, उसको हम देखते हैं तो मानव जो है अभी या तो पशु मानव की श्रेणी में जी रहा है अथवा राक्षस मानव की श्रेणी में है। मैंने उसके जो मूल्य हैं, जीवन मूल्यों को ना पहचानते हुए जो जीव चेतना में जो मूल्य होते हैं, मतलब जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं अथवा जो पशु प्रवृत्ति के होते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब है क्रूरता, हिंसा, इस तरह के जो गुण होते हैं पशुओं में, राक्षसों में हिंसात्मक, वह अपनाता है। अथवा फिर पशु मानव की श्रेणी में आता है। पशु मानव का मतलब है मानव तो है लेकिन उसके अंदर चेतना जीव की है, तो उसमें वो दीनहीन, दुखी, इस स्थिति में रहता है, हमेशा दया का पात्र बना रहता है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो हैं मानव के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये भ्रमित मानव के ही लक्षण हैं। और भ्रमित मानव को जब ये हमेशा उसके अंदर ये तो बना ही रहता है कि मेरे को कुछ अच्छा या जागृति की ओर उसको प्रेरणा उसको मिलती रहती है, लेकिन वो अपने उस का कोई उसे मॉडल नहीं मिलता है या उसे कोई बताने वाला नहीं मिलता है, इसलिए उस तरफ वो ठीक प्रकार से जा नहीं पाता है। तो मूल रूप से जब हमको आध्यात्म और जीवन मूल्य को समझना है तो पूरे सह अस्तित्व को समझते हुए, मानव को समझते हुए, मानव में निहित जीवन मूल्यों को समझते हुए, इस तरह से हम समझदारी को प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ मैं इसको अभी विराम दे रहा हूँ। अपने पास 5-7 मिनट का टाइम है आपके हिसाब से, तो आप चाहो तो प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं इसमें, या मैं कहो तो इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो,
चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पास 5-1 मिनट का टाइम और है। अगर आप में से कुछ पूछना बात करनी हो तो अपन इसको बात कर सकते हैं, और अन्यथा इसको थोड़ा सा और लेके मैं इसको फिर समापन पे जाता हूँ। अ, चलिए 2-3 बातें और रख देता हूँ इस बीच में। जड़ चेतन का संयुक्त साकार रूप, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। तो जीवन माने चेतन इकाई है और शरीर माने जड़ इकाई। तो जड़ और चेतन का संयुक्त साकार रूप जो है मानव है। इसको बौद्धिक परिभाषा के रूप में अपन परिभाषित कर सकते हैं। तात्विक परिभाषा के रूप में अगर बोला जाए तो ये अस्तित्व, मतलब अस्तित्व का मतलब है जो व्यापक सत्ता है, पारदर्शी पारगामी है। अस्तित्व है पहली चीज़, उसके बाद विकास, फिर जीवन। माने अस्तित्व में विकास है, विकास के रूप में हमको जीवन मिला, जीवन के साथ में जीवन की जागृति, और जागृति के बाद फिर रासायनिक भौतिक रचना। रासायनिक भौतिक रचनाओं में क्या हुआ कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था, यह प्रकटन हुआ है। तो इसमें जो भौतिक रासायनिक रचनाएं हुई हैं, उसमें पहली रचना में पदार्थावस्था के रूप में पदार्थ माने धरती बनी, और दूसरी रचना के रूप में प्राणावस्था के रूप में जितना भी वनस्पति जगत है ये प्राणावस्था की इकाई है। और इसी के अगले क्रम में जो रचना बनी है वो जीव शरीर की रचना के रूप में है, और जो प्राण कोशाओं से भी समृद्ध है। हालांकि वनस्पति जगत में भी प्राण कोशाएँ हैं, लेकिन वनस्पति जगत की जो प्राण कोशाएँ हैं सब प्राणित हैं, मतलब उसमें प्राण हैं। और जीव शरीर के अंदर सप्राणित रहते हुए वो जीव चेतना के साथ में प्रमाणित हैं और परंपरा के रूप में हमको दिखाई देती है। तो जीव चेतना का शरीर माने जीव शरीर, इसके बाद है मानव शरीर का प्रकटन। तो मानव शरीर में भी वही प्राण कोशाएँ हैं, लेकिन उन प्राण कोशाओं का और ज़्यादा रिफाइंड स्वरूप है। वह रिफाइंड स्वरूप में उस मानव के अंदर एक मेघस का संरचना और हो जाती है, जो जीवन से उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। मेघस तो जीव जानवरों में भी रहता है, पशु पक्षियों में भी रहता है, लेकिन पूर्ण तरह समृद्ध नहीं होता है। इसलिए वो उनका जो संप्रेषणा की सीमाएं हैं, लेकिन मानव के अंदर समझने की भी और समझाने की भी दोनों ही प्रकार का उसके अंदर पूरी तरह से संपन्न रहता है। तो जो रासायनिक भौतिक रचना विरचना का मतलब है कि शरीर का बनना और उसका नष्ट होना, ये रचना और विरचना के रूप में हमको दिखाई देता है कि हर मानव शरीर का हो या जीव शरीर का हो अथवा वनस्पति जगत का हो, ये सब होता है। और इन सब का दृष्टा जो है मानव ही होता है। तो दृष्टा के रूप में मानव है, और मानव ने ही अस्तित्व को देखा, मानव ने ही अस्तित्व में विकास को देखा, जागृति और जागृति के क्रम को देखा, उसी क्रम में जीवन, और उसी क्रम में रासायनिक और भौतिक रचनाएं और विरचनाओं का ये दृष्टा मानव होता है। तो इसको तात्विक परिभाषा में अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि मानव को समझना हो तो कैसे समझें। फिर मानवीयता का पोषक, इसके साथ साथ और समझने का प्रयास करें कि मानव है क्या आखिर, और मानव का आने का मकसद क्या है, मतलब मानव क्यों बन गया सृष्टि में। तो मानव जो है मानवीयता का की पोषक दृष्टि, माने मानवीयता की पोषक दृष्टि का मतलब है कि उसकी दृष्टि मानवीयता के पोषण के अर्थ में हो, उसकी दृष्टि मानवीयता के गुण के अर्थ में हो, मानवीयता के मानवीयतापूर्ण आचरण के विषय के रूप में हो। ऐसी संपन्न चेतन इकाई को मानव बोला गया है। और इसको मानवीय दृष्टि में अगर देखा जाए तो न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक और सत्यपूर्वक इसकी दृष्टि रहती है मानव की। ये 3 चीज़ें मैंने अभी आपको मानव के बारे में और बताई हैं। बाकी जीवन के अंदर इतना और ऐड कर देता हूँ ताकि हर मानव अपने अंदर इस चीज़ों को समझने का प्रयास करे। मैं यहाँ जो कुछ भी आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको
जीवन ज्ञान, मानव ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान के बारे में है, जो सूचना के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। जीवन को वो समझ सकता है, दूसरे को समझा सकता है। जीवन के अंदर अक्षय शक्ति और अक्षय बल के रूप में हर मानव को ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त ही है, क्योंकि वो अस्तित्व में डूबा भीगा घुरा हुआ है, माने संपृक्त है। और जो साम्य ऊर्जा के रूप में उसको प्राप्त होने से उसमें जो चेतना का प्रकटन है वो कल्पनाशीलता के रूप में अक्षय बल और अक्षय शक्ति के रूप में रहता है। तो ये अक्षय बल और अक्षय शक्ति जो हर मानव में कल्पनाशीलता के रूप में रहती है, इसको अपन कैसे देखें कि मानव जब कल्पना करता है तो उसका कल्पना का कोई तृप्ति बिंदु आता नहीं है, और ना ही कभी ऐसा लगता है कि कल्पना करते करते हम थक गए हैं भाई तो अब कल्पनाएं ख़त्म कर दें, ऐसा होता नहीं है। आप जागृत अवस्था में हो, सुप्त अवस्था में हो, सुषुप्त अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर शरीर के साथ में है तो हमेशा आप कल्पना करते ही रहेंगे। और कर्म स्वतंत्रता का मतलब है कि जो कल्पनाओं में आपके आया है उसको व्यावहारिक रूप से आप अपने व्यवहार में प्रस्तुत कर दें, तो वो उसके लिए आप कर्म स्वतंत्र हैं। इसलिए मानव को ये भी बोला गया है कि मानव कर्म स्वतंत्र है, साथ में उसका जो जागृत मानव है, अगर जागृत मानव है तो उसका जो कर्म स्वतंत्रता के साथ में उस फल जो भोग रहा है उसको भी वो भोगने में स्वतंत्र है, माने जागृत है। लेकिन जो भ्रमित मानव है वो अगर कर्म करने में स्वतंत्र है और जागृति से भ्रमित अवस्था में है तो भोगने में वो परतंत्र हो जाता है। माने उस जब वो अपने कर्म करता है और बाद में वो भुगतता है तो उन चीज़ों को वो कहता है कि यार मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मैं इन चीज़ों से भुगत पा रहा हूँ, इनको भुगत। तो ये इस तरह का आचरण जो है भ्रमित मानव के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से अपन हर मानव में ये कल्पनाशीलता बनी हुई है। हर मानव इस चीज़ को जांच सकता है और जांचने का अधिकार भी मानव को दिया है, ताकि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बोला है ये सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं है, वस्तु के रूप में उपलब्ध है। मैंने जो शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे वस्तु के रूप में आपको उपलब्ध हैं, और वस्तुओं को आप जांच सकते हैं, स्वनिरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और सर्वेक्षण कर सकते हैं। स्वनिरीक्षण का मतलब है कि जीवन के अंदर होने वाली क्रियाओं को निरीक्षण करने में आप स्वनिरीक्षण करेंगे। इसके बाद परीक्षण का मतलब है कि जो आपने निरीक्षण किया दूसरे के साथ में मिलकर वो आप परीक्षण कर सकते हैं। और सर्वेक्षण का मतलब है कि एक से कई अधिक लोगों के बीच में उन्हीं चीज़ों को आप प्रस्ताव के रूप में बात करते हुए सर्वेक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से मानव जो है हर प्रकार से एक समर्थ प्राणी है, बल्कि ये प्राणी को ना कहते हुए यहाँ पे इसको ज्ञान का ज्ञानावस्था की इकाई है। यहाँ ये भी बोला जा सकता है कि मानव ही ज्ञानावस्था की इकाई है, और इसके पहले जो जीव चेतना में है वो जीवावस्था की इकाई है। इसके पहले प्राणावस्था की इकाई में वनस्पति जगत है, और इसके पहले पदार्थावस्था की इकाई में ये पूरा का पूरा जड़ जगत है। इसी के साथ मैं इसको पूर्ण करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्नोत्तरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं अभी लाइव हूँ, जैसा आप लोगों का कहना हो बताइएगा। हेलो जी, आवाज़ आ रही है?
सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको बताने का प्रयास किया है आध्यात्म और जीवन मूल्य के बारे में, उसको आप मेरी कुछ हद तक समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो अगले अपने क्रम में इसको मैं और आगे प्रस्तुत करूँगा। सभी को बहुत धन्यवाद। लीना जी और डॉक्टर मीनू पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।